क्या इससे कोई माई का लाल झुठला सकता है? बलिया भी चुनौती देकर कहता हिम्मत है तो आओ किसी मैदान में। मुसलमान गुनहगार हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। मुसलमान गरीब हो सकता है, किसी का रोटी चोर नहीं हो सकता। इसलिए कि रोटी चुराने का सबक नबी ने नहीं पढ़ाया है, भूखों को रोटी खिलाने का सबक मुस्तफा ने पढ़ाया। ये तारीख है, दोनों की तारीख एक। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जब राष्ट्रपिता बापू अंग्रेजों से भारत की आजादी की जंग लड़ रहे थे, साथ में नागपुर का कोई बाबा नहीं था, हाफ पॉइंट वाला कोई चड्डी छाप नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाला नबी के इल्म का वारिस अल्लामा फजल हक खैराबादी था। देख सकते हो तो ये तस्वीर देख लो, आज पूरा अमेरिका लगा है। जिस इस्राइल ने यकीन कर लिया था कि अब ये दोबारा नबी वाले फलस्तीन में सर नहीं उठाएंगे, क्या नहीं हो तो अब फलस्तीन वाले सर नहीं उठाएंगे, इसलिए कि 75 सालों से कुचला गया है, ये सर नहीं उठाएंगे। जब जब सर उठाया तब तक आतंकवादी का के मारा, कभी रॉकेट से मारा, कभी लॉन्चर से मारा, कभी गोलियों से मारा, कभी बंदूक से मारा, कभी डंडों से मारा। लेकिन बलिया भी कहता है बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए अपनी औलादों की जान का नजराना देने वाली मेरी कौम की बेटी को तेरे जज्बे को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरे अज़्म को सलाम, तेरे अहद को सलाम। बता दिया फलस्तीन के मुस्तफा की बेटी फातिमा की कनीजों ने, बता दिया सैयदा फातिमा की कनीजों ने, ए दुनिया की औरतों, तुमने बेटा पैदा किया खानदान के लिए, मुस्तफा की उम्मत ने बेटा पैदा किया इस्लाम के लिए। इस्लाम अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर काज़ी मिल्लत, हुजूर काज़ी मिल्लत, हुजूर काज़ी मिल्लत, दुनिया का मुसलमान, दुनिया का मुसलमान, भारत का मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनोगे तो बैठ जाओ, तवज्जो चाहूं। अगर किसी को डर लगता है तो जा सकता है, मेरी तरफ से छूट है। जिसका हार्ट कमजोर हो वो निकल ले, मेरी तरफ से छूट है। रोज बलियाबी को गीदड़ भभकियां मिलती हैं, चुप कब होवोगे? मैंने कहा कि दुनिया की अब तक कोई ताकत नहीं पैदा ली हुई इस जमीन पर जो नबी के गुलामों को चुप करा दे। जब सारी दुनिया का कुफ्र मिलकर बद्र में 313 को न चुप करा सके। काश मैं पत्थरों की गोद में आज ये गुफ्तगू नहीं करता। दीवानों तकरीर सुन लो, तकरीर क्या बोलेगा? ये बोझ बैठे हैं, बोझ भी नहीं पढ़नी है बात। सिर्फ जुब्बा और पगड़ी और लंबा कुर्ता से मौलवी थोड़ी कोई होता है यार, पढ़ना पड़ता। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। अरे बोल, डरता नहीं है तो बोल। दिल लगा मैं क्या कह रहा था। पूरी दुनिया का कुफ्र 313 को न डरा सका। पूरी दुनिया का कुफ्र 313 को न डरा सका। पूरी हुकूमत मिलकर एक कलीमुल्लाह को न डरा सकी।
नमरूद का पूरा सत्ता मिलकर एक खलीलुल्लाह को न डरा सकी और 22,000 यजीद का लश्कर मिलकर एक हुसैन को न डरा सके और पूरी दुनिया के बदअकीदे मिलकर बरेली के एक अहमद रजा को न डरा सके। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मस्कले आला हज़रत, मस्कले आला हज़रत। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। तवज्जो चाहूं, पढ़े लिखे लोग अगर बैठे हैं तो सुन लीजिए। मैं जानता हूं कि क्या होता है। जिंदाबाद। अगर ईमान जिंदा है तो कितनों का जिंदा है? जरा हाथ उठाओ, उठाए रखो। तुम्हारे पड़ोस में देख लो कोई जिंदा ईमान वाला है या मरा हुआ है। जिसका न उठा हो समझ लो मरा हुआ है। आए क्या बोला? झूठ बोल रहे हो। अरे सब जिंदा होते तो मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ जाती और हर मस्जिद से यही मैसेज निकलता कि ईमान वालों की साल में एक ईद नहीं होती है बल्कि 24 घंटे में 5 वक्त ईद हुआ करती है। किसको किसको गलतफहमी में डाल रहे हो? नौजवानों, तुमसे बेहतर मेरी बेटियां हैं, मेरी माएं। आज भी कौम मुस्लिम की बेटियां कांच की चूड़ियां पहनती हैं। क्या बात है? जिंदाबाद। उनको भी इस बात का एहसास है कि माथे पर बेवगी का दाग लगे तो चूड़ियां तोड़ने में वक्त न लगे। लेकिन तुमने गुलामी का कड़ा पहन रखा है। और माफ करना, कुछ मजार बेचने वाले हरामखोरों ने बुजुर्गों की चादर के सौदागरों ने खानकाहों की अजमत के व्यापारियों ने जो गैरों की पहचान थी वो मेरे बच्चों की कलाइयों में बांध दिया। हमारा बच्चा अकीदत की भट्टी में जलते रहा। हुल्ला बोल होगा। तुम्हारा बलियावी हिम्मत ना हारा है ना हारेगा। इसलिए कि जिसका नाम रईसुल कलम अरशदुल कादरी था, उसके किताबे इश्क में लफ्ज शिकस्त कहीं लिखा ही नहीं है। लफ्ज शिकस्त शायद तर्जमा करके बताना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सहल उर्दू है, कोई भी समझ सकता है। मौलाना अली रजा मिसवाई, मौलाना अली रजा रहबर, जब नकल दुरुस्त नहीं है तो अकल कहां दुरुस्त होगी? क्या बात है? वो भी मैं रोज देखता हूं। आज पूरी दुनिया देख रही है जो फलस्तीन 75 साल से मारा गया। उसी बैतुल मुकद्दस के सहन में माएं अपनी औलादों के साथ इफ्तार का इंतजार कर रही हैं। जुल्म के खंजर ने बेटों को 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन उन माओं की हिम्मत नहीं टूटी। बूढ़े बाप के सामने बेटों को 1 से भून दिया। अश्कबार आंखों से बूढ़े बाप ने अपने कमजोर कंधे पर जवान बेटे की लाश उठाई। हिम्मत नहीं टूटी। 75 साल मारते रहे और कहते रहे आतंकवादी हैं। भारत में जो
पहली आवाज निकली है फलस्तीन की हिमायत में, वो आवाज किसी और की नहीं, इसी तरह बलियाबी की है। और मैंने खम ठोक कर कहा है, चुप नहीं रहूंगा। अगर मेरे खानदान पर आंच आवे जलता देख लूंगा, नबी के इस्लाम की बात आवेगी तो खानदान जला के उजाला करूंगा। वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, आए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बैठो और सुनो, इतिहास का पन्ना मैं पलट रहा हूं। उलमाए किराम अगर संजीदगी से सुन रहे हैं तो तारीख का ये हिस्सा सुने। सन 1947 में जर्मनी में हिटलर ने इन यहूदियों को निकाला था, और जब निकाला इन यहूदियों के दोगलेपन की वजह से, तो अमेरिका ने इनको पनाह नहीं दिया, रूस ने इनको छुपने की जगह नहीं दिया। आज जो लोग इजराइल के पक्ष में खड़े हैं वो भक्त नहीं जगह दिए। लेकिन जब कई मुल्कों से फटे लौटे थे तो रहमत आलम की उम्मत ने फलस्तीन में इनको जगह दी, और सिर्फ जगह ही नहीं दिया, कहा भूखे हो मैं खाना खिलाऊंगा। प्लीज एक सेकंड नहीं लगेगा, उतर के चल दूंगा। कैमरा बंद करो, मोबाइल बंद करो। ये बलियाबी है। तुम जैसे आवारा लोगों के लिए मैं खून जला रहा हूं, वरना खुद को जीने के लिए मेरे रब ने बहुत दे रखा है। बहुत अच्छे, हक है। तवज्जो चाहूं। फलस्तीन के ईमान वालों ने कहा भूखे हो आओ मैं रोटी दूंगा। तुमको किसी ने पानी नहीं पिलाया। हम उस हुसैन के मानने वाले हैं कि अपने दुश्मन को भी पानी पिलाते हैं। आओ, जगह दी, ठहरने को दिया, खाने को दिया। और यही अमेरिका की रखेल जिसको यूएनओ अक़वाम मुत्तहिदा कहते, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, लंदन ने, इटली ने मिलकर के उन यहूदियों को, कब्जा करने वाले यहूदियों को इस्राइल मुल्क नाम का एक मान्यता दे दिया। क्या इससे कोई माई का लाल झुठला सकता है? बलियाबी चुनौती देकर कहता हिम्मत है तो आओ किसी मैदान में। मुसलमान गुनहगार हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। क्या बात? मुसलमान गरीब हो सकता है, किसी का रोटी चोर नहीं हो सकता। इसलिए कि रोटी चुराने का सबक नबी ने नहीं पढ़ाया है, भूखों को रोटी खिलाने का सबक मुस्तफा ने पढ़ाया। ये तारीख है, दोनों की तारीख एक। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जब राष्ट्रपिता बापू अंग्रेजों से भारत की आजादी की जंग लड़ रहे थे, साथ में नागपुर का कोई बाबा नहीं था, हाफ पैंट वाला कोई चड्डी छाप नहीं था,
बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाला नबी के इल्म का वारिस अल्लामा फजल हक खैराबादी था, अल्लामा अशफाकुल्लाह थे, अल्लामा किफायत अली थे, मौलाना मजहरुल हक सिवान के थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। उस वक्त विक्टोरिया के गुंडों ने यही कहा था, भारत की आजादी की बात करने वाले आतंकवादी हैं, भारत की आजादी की बात करने वाले दहशतगर्द हैं, भारत की आजादी की बात करने वाले टेररिस्ट हैं, भून दो इनको गोलियों से, भून दो इनको गोलियों से। जलियाना वाला बाग चीख चीख कर कह रहा है गोलियों के निशान अब भी बचे हैं, अब भी बचे हैं। दिल्ली से लेकर बंगाल तक शेरशाह सूरी रोड में कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पेड़ पर किसी मुसलमान की लाश न लटक रही हो। वो इसलिए कि वो अपने भारत की आजादी की जंग लड़ रहे थे। उस वक्त विक्टोरिया के गुंडों ने कहा था कि ये टेररिस्ट और दहशतगर्द हैं। ये किसने कहा था? अंग्रेजों ने कहा था। और जिन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की चट्टी धोया, टुकड़े पर पले और हिंदुस्तान के जंगे आजादी के मुजाहिदों का कत्लेआम कराया, वो हरामखोर आजादी की जंग लड़ने वाली औलादों को आज दहशतगर्द कहते। अदालतें चुप। जिन्हें वोट देकर तुमने सत्ता में डाला बे वो भी चुप। बता कौन लीडर किस पार्टी का लीडर तेरी औलादों की हिमायत में खड़ा हुआ, बता। इसलिए कि तुम बोझ हो, तुम मरी हुई लाश हो, लाश। तुम में डिसीजन की कोई औकात नहीं है। लेकिन बता दिया नबी वालों ने कि 75 साल लुटने के बावजूद भी बैतुल मुकद्दस के साए तले एक फैसला ले लिया तो आज अमेरिका बाप बाप कर रहा है, आज इस्राइल दादा दादा कर रहा है और ये कहने पर मजबूर हो रहा है कि सबसे लड़ा जा सकता है, नबी के गुलामों से कभी जीता नहीं जा सकता। को जगाते हैं मदीने वाले, सोईते समान, सोईते समान, सोईते समान को जगाते हैं मदीने वाले, सोईते समान को जगाते हैं मदीने वाले। रोती आँखों आँखों, रोती आँखों, रोती आँखों को हंसाते हैं मदीने वाले, रोती आँखों को हंसाते हैं, रोती आँखों को हंसाते हैं मदीने वाले, रोती आँखों को हंसाते हैं मदीने वाले, मदीने वाले, रोती आँखों मेरे जुर्मों को उजागर नहीं होने देते, मेरे जुर्मों को उजागर नहीं होने देते। इस तरह लाज, इस तरह लाज, इस तरह लाज बजाते हैं मदीने वाले, इस तरह
लाज बचाते हैं, मदीने वाले, किस तरह लाज बचाते हैं मदीने वाले, मदीने वाले। एक शेर और सुन लीजिए। चांद शर्मा, चांद शर्मा, चांद शर्मा के निगाहों को झुका लेता है। उठा तो पर्दा दिखा तो चेहरा, ये नूर बारी हिजाब में है। उठा तो पर्दा दिखा तो चेहरा, ये नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है, ज़माना तारीक हो रहा है, कि मेहर कब से निगाह में है। चांद शर्मा के निगाहों को झुका लेता है। रुख से जब पर्दा पर्दा, रुख से जब पर्दा हटाते हैं मदीने वाले। रुख से जब पर्दा हटाते हैं मदीने वाले, सुभान अल्लाह, सुभान से अल्लाह, जब बहुत पर्दा बहुत। हटाते हैं मदीने वाले, मदीने। सुभान अल्लाह। मत सुनो हजरत, ये तो सुनिए, यो सुन ही नहीं रहे हैं। एक शेर में पढ़ देता हूँ, अता आप भी अगर नहीं सुनेंगे तो फिर मैं चला जाऊंगा। मेरा आने का था, मैं चला जाऊंगा। अब एक शेर सुन के मैं इनको बताना चाह रहा हूँ, ये नबी की नात को हल्के में ले रहे हैं। नबी की नात को जैसे सुनना चाहिए वैसे सुन नहीं रहे हैं। अब अगर उलमा इकराम बता देंगे कि सुना कैसे जाता है, तो आज इस मजमे के अंदर एक इनकलाब आ जाना चाहिए। रुख से जब पर्दा, भैया खोल दो जरा, खोल दो, खोल दो, जहां तक सीटी न मारे खोल दीजिए। रुख से जब पर्दा, सुन के बताइएगा। रुख से जब पर्दा, मुंह लगाते नहीं जिसको ये ज़माने वाले। हमारी इतनी खताओं पर भी निभा रहे हैं मदीने वाले। हमारी इतनी खताओं पर भी निभा रहे हैं मदीने वाले। गिरा रहे हैं जमाने वाले, गिरा रहे हैं जमाने वाले, उठा रहे हैं मदीने वाले। मैं ना 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 ना, आप कोई मत बोलिए, ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, ये बोलेंगे। मुंह लगाते नहीं जिसको ये जमाने वाले। उसको सीने, उसको सीने, उसको सीने से लगाते हैं मदीने वाले। शायर इस्लाम जनाब राशिद रजा साहब, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अभी भी नहीं सुनना आपको? नहीं सुनना? उसको मैं सुनाऊंगा ही नहीं, इधर को सुनाने नहीं मुझे। इसको सीने से लगाते हैं, सीने से लगाते हैं, उसको सीने से लगाते हैं मदीने वाले। अपनी उम्मत को जहन्नम से बचाने के लिए, अपनी उम्मत को जहन्नम से बचाने के लिए रात दिन आ सुबह आते हैं मदीने वाले। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। मौका दे दिया जाए, तैयार हो? दे दिया जाए, सब तैयार हैं? पूरा मजमा जरा अपने हाथों को लहरा करके हाथ में बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे बाबा बाबा, जरा जोर से बोलिए लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए सुनिए और मेरे साथ मिलकर के पढ़िएगा इंशाल्लाह। अपनी उम्मत को जहन्नम से बचा
दिन मिल के पढ़िए, रात दिन आ सुबह आते हैं मदीने वाले, रात दिन आ काशी एक रोज़ ये तस्दीक खबर मिल जाए, चल तुझे तैबा तैबा चल तुझे तैबा तैबा चल तुझे तैबा बुलाते हैं देने वाले मदीने वाले, मदीने वाले मदीने वाले। सुभान अल्लाह